नॉर्थ साइड हमारे लड़कियां हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, तो नॉर्थ साइड पढ़ने जाते हैं। तो कुछ गैर चीज़ों से हमारे लड़कियां हो, लड़के हो, तो उनसे मुतासिर हो जाती हैं और कभी कभी मुर्तद भी हो जाती हैं। तो इसके अब जो उल्मा है वो मेमोरों के ऊपर से ऐलान कर रहे हैं कि आज हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, कि बहुत बड़ा डेटा है उसका। इसके बारे में क्या कहें? देखो, इसके बारे में मैं जहाँ तक स्टडी किया हूँ, इसमें मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं या इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम के साथ जा रही हैं, जिनका बैकग्राउंड जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है। आजकल जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सस्ता नहीं है जी, बहुत महंगा है। अगर आप किसी भी तरह से फीस पे कर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उसके बावजूद आपको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये वो चीज़ों की ज़रूरत रहती है। मसला ये आता है कि वहाँ पे उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास उनके ज़रूरियात को पूरा करने का कोई प्रोग्राम नहीं है जी। तो फिर कोई उन्हें वहाँ पे हमदर्दी दिखाता है, तो वो हमदर्दी जो है मोहब्बत में तब्दील हो रही है। अगर आप जाकर देखें जितने भी केसेस हैं, मैक्सिमम इसके पीछे फाइनेंशियल जो वीक बैकग्राउंड है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। ये कुछ अच्छे लोग भी जो फाइनेंशियली अच्छे हैं वो लोग भी इसमें चले जा रहे हैं। वो लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को सही तरह से इस्लामी तालीम नहीं है, तो उनके पेरेंट्स उनके ऊपर सही तरह से निगहबान नहीं है, तो उनके जो अखलाक हैं उसको सुधारा नहीं जा रहा, ये भी है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि उनका वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है इसका कारण बन रहा है। इसमें आरएसएस का क्या रोल है? क्योंकि आरएसएस हमेशा वीडियो आते रहते हैं जिसमें मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जाता है, मुसलमान लड़कियों को कुछ बहुत सारे मुर्तद करने में या उनको उधर से इस्लाम से हटाने में कोशिश करते रहते हैं। आरएसएस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, उनका तो वो ऐलानिया प्रोग्राम है कि घर वापसी करवाना है बोल के, लेकिन उनका जो भी प्रोग्राम हो, यानी हर जमाने के अंदर जो है बातिल कुव्वतें जो हक है उसके ऊपर अलगार करने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमारा ये फरीजा है कि हम लोग इन बातिल कुव्वतों से अपनी कम्युनिटी को कैसे महफूज रखें, हम इनको महफूज रखते हुए किस तरह से तरक्की करें, किस तरह से इंसानियत के लिए कारआमद साबित हो, ये प्रोग्राम हमें बनाना होगा। अगर वो नफरत का बीज बोने का काम करते हैं या नफरत फैलाने का प्रोग्राम उनका है, तो इसी जमीन के अंदर हमें इंसानियत को कैसे फैलाया जाए, इंसानियत के लिए क्या काम किया जाए, इसका प्रोग्राम हमें देना होगा जी। तो ये जो हमारी जो जनरेशन है मुसलमान खास करके एजुकेशन में बहुत पीछे भी है, इसकी क्या वजह हो सकती है आपको? देखो, एजुकेशन के अंदर आज के जमाने में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पीछे है। आज हम लोग देखते हैं कि कंपेयर टू माजी अब बहुत सारे हमारे अंदर बेहतर हो रहा है। उस वक्त उतना हमारे अंदर एजुकेशन का अवेयरनेस नहीं था। अब आज का जो ये मुद्दा है वो रोजगार है। हाँ, तो वही है। तो एजुकेशन के अंदर मुसलमान आज आगे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि सही फील्ड को चूज करें। मसला ये है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है। एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सूटेबल कौन सा फील्ड है मुझे नहीं मालूम, मैं कौन से फील्ड में जाऊं ये नहीं मालूम, मुझे कौन सा फील्ड कैसे चूज करना है वो मुझे नहीं मालूम। कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए काम करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कुछ प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे एसएसएलसी पास कर चुके हैं, तो एटलीस्ट उन बच्चों के ऊपर हम लोग कुछ काम करें। कुछ तरीके हैं जिसके जरिए से पहचाना जा सकता है कि ये बच्चे की सलाहियत, ये बच्चे का पोटेंशियल फलां फील्ड के लिए सही है। अक्सर क्या हो रहा है, हमारे पास अभी कम्युनिटी के अंदर एक क्रेज चढ़ा हुआ है। अगर किसी भी आप पूछो तो अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, इक्का दुक्का आपको बोलेंगे यूपीएससी करता हूँ। तो ये आजकल चल रहा है, लेकिन मसला ये होता है कि वो बच्चे का पोटेंशियल कुछ और चीज़ों में रहता, वो बच्चे का टैलेंट और कुछ चीज़ों में रहता, लेकिन वो वहाँ पे फोकस नहीं करता। और एक रीज़न ये है ये चीज़ें होने की
हम लोग आते आते मटेरियलिस्टिक बनते जा रहे हैं। हमारा यकीन अल्लाह से ज्यादा मटेरियल्स के ऊपर बहुत पुख्ता होते जा रहा है। जब ऐसा होता है तो जो सोसाइटी के अंदर जहाँ पे पैसा नजर आता है हम लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बना के ही कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप जाने के बाद में आप वहाँ पे भी कमा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको तरक्की मिल सकती है। लेकिन आप अपने सलाहियत के हिसाब से एक्सप्लोर करें फील्ड को। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं हमारे क्या बोल सकते हैं कि आपको हमारे कम्युनिटी के लोगों को अभी तक मालूम नहीं है जी। इंटरनेशनल रिलेशंस है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। आप जाओ ग्रेजुएशन के बाद में आप मास्टर्स करो इंटरनेशनल रिलेशंस में। हाँ। आपको मौका मिलेगा तमाम दुनिया को पूरा दुनिया को घूमने का मौका मिलेगा, यूएन में काम करने का मौका मिलेगा, आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, आप डिप्लोमेट्स के साथ काम कर सकते हैं, दूसरे हुकूमत यानी दूसरे कंट्री की जो हुकूमत चलाने का अंदाजा है उसको देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसी तरह से पब्लिक लीडरशिप, उसके ऊपर ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप, वो हमें नहीं मालूम। लॉ में हमें सख्त जरूरत है जी, लॉ में लॉयर्स हमारे पास नहीं है। उसी वैसे ही बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें जाने की बहुत सख्त जरूरत है, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे काम करना चाहिए जी।